नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एसआईआर में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे और आधार को 12वां दस्तावेज बताने वाला सर्कुलर भी जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ऐतिहासिक जीत बताया। लेकिन सवाल यही, क्या कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन रोक देंगे? क्या चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष को जो ऐतराज है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि एसआईआर के खिलाफ बिहार से शुरू हुई लड़ाई अब राष्ट्रव्यापी बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आधार नहीं, आधार की मान्यता नहीं है। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। जब जनता सड़क पर उतरती, अधिकारों के लिए लड़ती, तो संसद में भी हरकत होती, संवैधानिक संस्थाओं में जुम्बिश शुरू हो जाती। वोट का अधिकार बचाने की खातिर जब शहर शहर जनसैलाब उमड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वोट कटने की आशंका से परेशान लोगों को बड़ी राहत दे दी। जिस आधार कार्ड को पहचान का दस्तावेज मानने की मांग सबसे ज्यादा बुलंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दी। यानी बिहार में जारी एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों को पहचान का सबूत माना था, कोर्ट ने उस फहरिस्त को बढ़ाकर 12 कर दिया। चुनाव आयोग को पहचान के 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड कबूलने का फरमान सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें। अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और असली होने की जांच कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जो लाखों करोड़ों लोगों को वोटर राइट छीनने से बचाएगा। ये जो एसआईआर नामक प्रक्रिया है, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये वोट बंदी है। ये लाखों करोड़ों लोगों का वोट छीनने का षड्यंत्र है। चूंकि इस एसआईआर में लोगों से कहा जा रहा था तुम 11 में से एक दस्तावेज दिखाओ, वो दस्तावेज मांगे जा रहे थे जो लोगों के पास है नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, और वो नहीं माना जा रहा था जो हर व्यक्ति के पास है, आधार कार्ड, एपिक कार्ड। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट शब्दों में आदेश देना पड़ा कि जिस तरह से बाकी 11 डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आपको आधार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। The court has ordered that the Aadhaar should be accepted as the 12th document, even as a standalone document, and that the Election Commission must issue instructions to all the officers holding this SIR in Bihar to that effect. And they have also said that this must be publicized. इससे पहले आरजेडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के सामने शिकायती लहजे
राहुल के साथ शहर शहर अलख जगाने वाले तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर कोई रहम नहीं दिखाया। इल्जाम ये कि चुनाव आयोग मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदा लोगों को मुर्दा बना देता है। आधार लिया जाएगा मगर आधार नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जो आज स्पष्ट हो गई है कि आधार सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ एविडेंस नहीं है। लिहाजा उसके साथ अगर नागरिकता देखनी है तो और कागज उनको कलेक्टर्स को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो 326 के तहत आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सिटीजनशिप देखना इलेक्टोरल रोल के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो एसआईआर चल रहा है उसमें नागरिकता इलेक्शन कमीशन देखेगा। चुनाव आयोग पहले भी ऐसी पहल कर चुका है और वो लगातार करते हैं। मुझे लगता है कि ये पहल स्वागत योग्य है और हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है और उस दृष्टि से चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? Election Commission doesn't speak to the public, doesn't hold press conferences. When it holds press conferences, it gives absurd statements like the machine-readable voters list are manipulated. मैं पिटिशनर हूँ, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमने जो देखा है वो कोहराम सा मच रहा है। मतलब एक तरह से बिहार अपने को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। तो मेरी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त होगी सभी पहलुओं को देखते हुए ये इंक्लूसिव मैकेनिज्म हो, एक्सक्लूजन में ना तब्दील हो। बिहार में एसआईआर के विरोध में उतरे विपक्षी दलों की पहली आपत्ति यही थी कि चुनाव आयोग लोगों से ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। मसलन आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अधिकांश लोगों के पास हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे मान्यता नहीं देता। यही वजह है कि चाहे बिहार बंद हो या संसद से सड़क तक प्रदर्शन, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहता है, गरीबों के वोट का अधिकार छीनना चाहता है। हालांकि बिहार विधानसभा में तो इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई भी, लेकिन संसद के किसी भी सदन में एसआईआर पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए। चोरी की सरकार है।
9 जुलाई के बिहार बंद के बाद भी जब चुनाव आयोग ने विपक्ष की आपत्तियों को अनसुना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईआर के रद्द होने की उम्मीद घटने लगी, तो राहुल ने जनता के बीच रण में उतरने का फैसला किया। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने वोट चोरी के खिलाफ जन जन तूफान खड़ा कर दिया। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल और तेजस्वी की दलील यह है कि बीजेपी एसआईआर के जरिए न सिर्फ चुनाव जीतना चाहती, बल्कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के एकमात्र संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहती, उनके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती। भैया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं बीजेपी के लोग। ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ